गाजा पट्टी 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा जमीन का वो टुकड़ा है जिसके लिए कई दशकों से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच टकराव होता रहा है। एक आईडी के मुताबिक गाजा पट्टी में लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये बात सामने आती है कि 1948 में इजराइल के एग्जिस्टेंस में आने के बाद शुरू हुई लड़ाई के कारण बड़ी संख्या में जान बचाकर भागे लोग गाजा पट्टी में रहने लगे। ऐसे में इजराइल, हमास या फिर फिलिस्तीन, जब कभी भी इनके बीच टकराव होता है तो गाजा पट्टी का नाम सामने आता है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि गाजा पट्टी क्या है, और अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गाजा पट्टी किसकी है, यानी गाजा पट्टी पर किसकी ज्यादा चलती है, कौन है गाजा पट्टी का मालिक। तो आपको बता दें, एक जमाना था जबकि गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा और कंट्रोल था। फिर ये इलाका कैसे इजराइल के हाथों से चला गया या उसने खुद जाने दिया, लेकिन अब ये पट्टी खुद इस देश के लिए मुश्किल का सबब बन चुकी है। ये जानते हैं कि आखिर किस कंडीशन में इजराइल ने इस पर से अपना प्रशासनिक कंट्रोल खत्म करने पर खुद को रजामंदी जाहिर की। दरअसल गाजा पट्टी इजराइल के साउथ वेस्ट में मौजूद एक 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी और कोई 45 किलोमीटर लंबा एरिया है। इसके 3 ओर इजराइल का कंट्रोल है। दक्षिण में मिस्र है। गाजा पट्टी का इतिहास तो 1948 में इजराइल के निर्माण के साथ शुरू होता है। इजराइल के बनने के बाद अरबों के लिए आर्मिस्टाइस रेखा बनाई गई, जिसके तहत गाजा पट्टी में सुन्नी मुस्लिमों को बसा दिया गया। ये तय किया गया कि इजराइल के अरब मुस्लिम यहाँ रहेंगे जबकि यहूदी इजराइल में। तब ये इलाका मिस्र के कंट्रोल में था। अब सवाल ये आता है कि कैसे गाजा पट्टी मिस्र से इजराइल के कंट्रोल में आया। 1948 से लेकर 1947 तक इस पर मिस्र का अधिकार था। 1967 में 6 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद इजराइल ने अरब देशों को निर्णायक रूप से हराते हुए मिस्र से ये पट्टी छीन ली। उसके बाद से कहने को तो ये इजराइल के कंट्रोल में है, लेकिन वास्तव में इसमें हमास शासन करता है। ऐसा कैसे हुआ, इसकी भी एक कहानी है। वैसे गाजा पट्टी 1978 से 1948 तक ब्रिटेन का हिस्सा था, तो उससे पहले ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा। 1993 में ओस्लो समझौते के जरिए से गाजा में फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सीमित स्वशासन दिया गया, यानी वहां पर जो लोग रहते थे उनका ही वहां शासन चला। अब बात आती है कि आधिकारिक तौर पर गाजा किस देश के कंट्रोल में आता है। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और दुनिया की ज्यादातर सरकारें गाजा पट्टी को इजराइल का ही मानती हैं। इसे फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा स्वशासित क्षेत्र माना जाता है, यानी यहाँ पर वहीं के लोग शासन करते हैं। लेकिन इजराइल गाजा पट्टी पर इनडायरेक्टली अपना कंट्रोल रखता है, तो गाजा के अंदर इनडायरेक्टली नियंत्रण है। इजराइल इसके हवाई और समुद्री क्षेत्र ही नहीं बल्कि 7 भूमि क्रॉसिंग में 6 को कंट्रोल करता है। हालांकि आपको बता दें, कई मामलों में गाजा में रहने वाले लोग इजराइल पर निर्भर करते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम हो या फिर खाने पीने की चीजें ज्यादातर इजराइल से ही मुहैया होती हैं। तो चलिए अब आखिर में जान लीजिए कि हमास की पकड़ यहाँ पर कैसे मजबूत हुई। माना जाता है कि साल 2007 में गाजा पट्टी में हुए चुनावों में हमास ने जीत हासिल की। फिर तो धीरे धीरे इसने यहाँ अपनी पकड़ मजबूत बना ली। यहाँ के सरकारी ऑफिसों से लेकर सैन्य विंग तक हमास का पूरा कंट्रोल है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र, इजराइल, अमेरिका और दुनिया के कई देश हमास को एंटी ह्यूमन ग्रुप मानते हैं। हमास इस इलाके की आजादी के बारे में बात करता है। 2007 से लेकर अब तक इजराइल ने हमास के खिलाफ 4 बड़े हमले किए थे। साथ ही आपको बता दें, गाजा पट्टी के लोग इजराइल पर उन्हें नाहक परेशान करने और कंट्रोल के नाम पर दमन और उनके लोगों को परेशान करने का आरोप लगाते रहे हैं। इसी वजह से हमास और इजराइल के बीच जबरदस्त तनाव भी रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।